ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आज पीएन जंक्शन की मैकेनिज्म मीनिंग इक्विलिब्रियम में पीएन जंक्शन किस तरह से काम कर रहा है एंड फॉरवर्ड बायस में, रिवर्स बायस में ये किस तरह से काम कर रहा था, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बट एक बार रिवाइज कर ले रहे हैं ताकि तुम्हें आगे जाके, अभी तुम्हें जब रिवर्स ब्रेकडाउन और बीजेटी पढ़ना हो तो वहां पे थोड़ी सी तुम्हारे लिए ईज हो जाए। इनकेस अगर किसी को कोई डाउट रहता है तो वो भी यहाँ पे अपना क्लियर कर ले। ठीक है, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल देखा था जब हमने पीएन जंक्शन की स्टार्टिंग की थी। ठीक, हमने एक नॉर्मल सिंगल क्रिस्टल लिया, हमने एक नॉर्मल सिंगल क्रिस्टल लिया जो कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था। कैसा था? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था, राइट। मीनिंग ये क्या है? प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर है। मे बी ये सिलिकॉन का हो सकता है, मे बी ये जर्मेनियम का हो सकता था। ठीक, देन हमने क्या किया, इसमें वन साइड में ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड कराई थी। एक साइड पे हमने ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड कराई थी और दूसरी साइड पे हमने पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड कराई थी, राइट। जब हमने इस तरह से डोपिंग कराई, इधर साइड पे पी टाइप सेमीकंडक्टर क्रिएट हुआ, इधर साइड पे एन टाइप सेमीकंडक्टर क्रिएट हुआ, और इन बिटवीन द क्रिस्टल यहां कहीं पे एक जंक्शन क्रिएट हो रहा होगा, मीनिंग पी टाइप की बाउंड्रीज और एन टाइप की बाउंड्रीज क्रिएट हो रही होंगी, राइट। इसकी वजह से क्या हुआ था, इधर साइड पे जो तुम्हारे मेजॉरिटी कैरियर थे कौन थे? होल्स थे। यहाँ पे तुम्हारे होल्स पी टाइप में तुम्हारे होल्स क्या है? मेजॉरिटी कैरियर है। और इधर साइड पे इलेक्ट्रॉन क्या थे? माइनॉरिटी थे। मीनिंगलेस से 5 तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन थे और 1000 तुम्हारे पास होल्स थे। पी साइड पे 1000 होल्स थे क्योंकि होल्स तुम्हारे मेजॉरिटी कैरियर है और 5 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक, आफ्टर दैट जब हमने एन साइड में देखा तो एन साइड में हमें क्या पता था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मेजॉरिटी कैरियर है, मीनिंग यहाँ पे 1000 लेट्स से कि 1000 इलेक्ट्रॉन है और होल्स यहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर थे, मीनिंग लेट्स से 5 माइनॉरिटी कैरियर यानी 5 होल्स यहाँ पे अवेलेबल थे। तो जब हमने इस तरह का स्ट्रक्चर देखा तो हमें ये तो क्लियर कट दिख रहा था कि अगर हम इस एज पे देखें, यहाँ पे जहां पे ये जंक्शन बना है, इस जंक्शन को हमने क्या नाम दिया था? मेटलर्जिकल जंक्शन। राइट, अब इस जंक्शन पे अगर हम देखें तो क्लियर कट हमें दिख रहा है कि इस जंक्शन के इस साइड पे अगर हम पी साइड पे देखेंगे, जंक्शन से पी साइड पे देखेंगे और होल का कंसंट्रेशन देख रहे होंगे तो यहाँ पे क्या होगा? नंबर ऑफ होल कितने हैं? 1000। और जब जंक्शन से हम इस साइड देखेंगे यानी एन साइड की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे होल का कंसंट्रेशन कितना है? 5। मीनिंग अगर जैसे ही आप जंक्शन को इस पी साइड से एन साइड की तरफ क्रॉस करते हो, मीनिंग जंक्शन में पी साइड से एन साइड की तरफ आते हो तो आपको होल कंसंट्रेशन में एक ह्यूज चेंज दिख रहा है। पहले वो 1000 होल्स यहाँ पे थे, अब यहाँ पे कितने? केवल 5 होल्स दिख रहे हैं। मीनिंग एक लार्ज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तुमको यहाँ देखने को मिल रहा है, एक लार्ज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तुमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और हमें ये पता है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर एक लार्ज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी फॉर होल हम इसको क्या लिख सकते हैं? डीपी बाई डी एक्स। अगर डीपी बाई डी एक्स चेंज इन होल कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर हमको मिल रहा है तो यहाँ पे एक मैकेनिज्म एग्जिस्ट करेगी, उसे हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। एक यहाँ पे मैकेनिज्म एग्जिस्ट करेगी, उसको हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। मीनिंग यहाँ पे होल डिफ्यूज करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये जो होल डिफ्यूज करेंगे वो पी टू एन करेंगे या एन टू पी करेंगे? ये होल जो डिफ्यूज करेंगे वो पी टू एन जाएंगे या एन टू पी जाएंगे? तो पी टू एन जाएंगे ना। हाँ, पी टू एन इनका डिफ्यूजन होगा।
रीजन की जो डिफ्यूजन प्रोसीजर है वो हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है। तो हमारा डिफ्यूजन प्रोसेस है वो हमारा हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है। जब भी अगर भूल रहे हो कि डिफ्यूजन क्या होता है तो घर में जो वाटर टैंक रखे होते हैं, एक बड़ी रखी है टैंकी, एक छोटी रखी हुई है। तो बड़े वाटर टैंक से छोटे वाटर टैंक में पानी अपने आप फ्लो कर जाता है। अगर आप उन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दो तो बड़े वाटर टैंक से छोटे वाटर टैंक में पानी अपने आप फ्लो कर जाता है। उसके लिए तुम्हें कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं लगाना पड़ता, मीनिंग कोई मोटर कनेक्ट नहीं करनी पड़ती। जैसे जैसे छोटा छोटा वाला टैंक खाली होता जाता है वैसे वैसे आपके बड़े वाले टैंक से पानी अपने आप छोटे वाले टैंक में जाने लगता है। उसके लिए आपको कोई मोटर नहीं लगती है, राइट। तो डिफ्यूजन प्रोसीजर कुछ इसी तरीके का है कि मतलब जहां पे आप हाई कंसंट्रेशन की बात कर रहे हो, जहां पे उसका जो कंसंट्रेशन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम में जहां पे ज्यादा है, वहां से वो कम कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करेगा। रीजन क्या है उसको उसके फ्लो होने का? देखो, कोई भी चीज अपने आप को हमेशा इक्विलिब्रियम में लाना चाहती है, मीनिंग वो चाहते हैं कि दोनों साइड पे तुम्हारे जो नंबर ऑफ होल है वो इक्वल हो जाए। मीनिंग पी साइड के होल भी चाह रहे होंगे कि हम जो ये 1000 है वो किसी तरीके से ये 5 और ये 1000 आपस में मिलके क्यों लेट्स से 1005 हुए तो ये आपस में 504 एंड 500 सॉरी 502 एंड 502 ऐसा ऐसा कुछ रेशियो बना ले। मीनिंग पी साइड पे और एन साइड पे इक्वल इक्वल होल्स का कंसंट्रेशन दिखने लगे। ऐसी इनकी टेंडेंसी होती है। उसी टेंडेंसी की वजह से होल का जो मूवमेंट है वो किधर होगा? फ्रॉम पी टू एन, फ्रॉम पी टू एन। ना अब सेम चीज अगर हम इलेक्ट्रॉन के केस में देखें, और इलेक्ट्रॉन के केस में जब हम एन साइड में देखते हैं, इलेक्ट्रॉन के केस में जब हम एन साइड देखते हैं तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि एन साइड पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एन साइड पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं? 1000। और पी साइड पे देख रहे हैं वही इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, तो वो कितना है? 5। जो पी साइड पे इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन है वो कितना है? 5। मीनिंग एन साइड पे इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन हाई है और पी साइड पे इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन लो है। दैट मीन्स यहाँ पे भी एक लार्ज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एग्जिस्ट करेगा, एक लार्ज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एग्जिस्ट करेगा और उसकी वजह से यहाँ पर भी डिफ्यूजन मैकेनिज्म होगी। अब डिफ्यूजन मैकेनिज्म की वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन जो होंगे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। हाई कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन का इधर है एन साइड की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होगा वो किधर होगा? दिस वे, पी साइड की तरफ, एन साइड से पी साइड की तरफ, राइट। नाउ जब ये डिफ्यूजन स्टार्ट होगा, ठीक है, जब ये डिफ्यूजन हो रहा होगा, जब ये होल पी साइड से एन साइड की तरफ जाएंगे, जब ये होल पी साइड से एन साइड की तरफ जाएंगे तो अपने पीछे क्या करेंगे? ये वो जो हमने पढ़ा था जब चार्ज न्यूट्रलिटी पढ़ी थी, तो हमें पता था कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स के चार्ज को, होल का जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको कंपनसेट करने के लिए नेगेटिव आयन होते हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन के चार्ज को कंपनसेट करने के लिए एन साइड में पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो जब ये पी साइड के जो होल्स हैं वो डिफ्यूज करके एन साइड पे चले गए, जब ये पी साइड के होल डिफ्यूज करके एन साइड में चले गए तो अपने पीछे ये क्या छोड़ के गए? अनकवर पॉजिटिव आयन, सॉरी अनकवर नेगेटिव आयन। ठीक है, होल्स है, पॉजिटिव चार्ज है, जब ये इधर की ओर मूव कर जाएगा, पी से एन साइड में मूव कर जाएगा तो अपने पीछे क्या छोड़ के जाएगा? अनकवर्ड नेगेटिव आयन, अनकवर्ड नेगेटिव आयन। इसी तरीके से जब एन साइड के जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो एन साइड के इलेक्ट्रॉन पी साइड में डिफ्यूज होंगे तब क्या करेंगे? अपने पीछे पॉजिटिव आयन ये अनकवर करके जाएंगे। ये क्या करेंगे? पॉजिटिव आयन अनकवर करके जाएंगे। अब जैसे जैसे ये डिफ्यूजन और थोड़ा सा बढ़ेगा, यहाँ पे नंबर ऑफ अनकवर्ड चार्ज इंक्रीज होते जाएंगे।
ये जो अनकवर्ड चार्ज है वो इंक्रीज होता जाएगा। अब ये जो अनकवर्ड चार्ज है, ठीक है, ये एक टाइप ऑफ डाइपोल क्रिएट कर रहा है। ये जो अनकवर्ड चार्ज है ये एक टाइप ऑफ डाइपोल क्रिएट कर रहा है, जिसके पॉजिटिव क्यू चार्ज एन साइड में है और नेगेटिव क्यू चार्ज पी साइड में है। पॉजिटिव क्यू चार्ज पी साइड पे है और नेगेटिव क्यू चार्ज पी साइड में है, राइट। अब इस डाइपोल के एग्जिस्टेंस की वजह से यहाँ पे हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। यहाँ पे हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी जिसका डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होगा। एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी जिसका डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होगा, मीनिंग N2P होगा। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, फर्दर ये जो डिफ्यूजन हो रहा था मेजॉरिटी कैरियर या इलेक्ट्रॉन और होल्स का जो ये डिफ्यूजन हो रहा था, इस डिफ्यूजन को फर्दर नहीं होने देगी, यानी प्रिवेंट करेगी इस डिफ्यूजन को, इस डिफ्यूजन को फर्दर नहीं होने देगी। हाँ, एट द सेम टाइम ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहाँ पे जो माइनॉरिटी कैरियर है, बोथ साइड के जो माइनॉरिटी कैरियर है इनकी ड्रिफ्टिंग जरूर करा रही होगी। ये अभी फर्दर देखते हैं कि किस तरह से वो ड्रिफ्टिंग कराई होगी। अभी हमें ये समझना है कि जो डिफ्यूजन हो रहा था इलेक्ट्रॉन और होल का, हमने डिफ्यूजन देखा, उस डिफ्यूजन की वजह से कुछ अनकवर्ड चार्ज क्रिएट हुए। ये अनकवर्ड चार्ज डाइपोल क्रिएट कर रहे हैं और उसकी वजह से यहाँ पे हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है, डिफ्यूजन का अपोज कर रही है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है, डिफ्यूजन का अपोज कर रही है। और जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक सर्टेन अमाउंट तक हाई हो जाएगी तो क्या होगा, तुम्हारे जो ये मेजॉरिटी कैरियर जो डिफ्यूज कर रहे थे अब फर्दर डिफ्यूज नहीं करेंगे। नाउ जब हमने एक फिनोमिना और पढ़ा है जिस कॉल्ड ड्रिफ्ट, राइट। तो ड्रिफ्ट फिनोमिना क्या कहता है कि अगर आपने कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कराई, इलेक्ट्रॉन या होल्स को यानी चार्ज कैरियर्स को अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कराई तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी हमारे चार्ज का मूवमेंट होता है। तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रॉन और होल में एक मूवमेंट होगा। ठीक, अब वो मूवमेंट क्यों होगा, ड्रिफ्ट की वजह से। ये जो मूवमेंट होगा ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पे हमें ड्रिफ्ट देखने को मिलेगी। ये जो ड्रिफ्ट होगी नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं। तो इधर हमारे पास पी टाइप था, इधर हमारे पास एन टाइप था। तो यहाँ के जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं, यहाँ के जो माइनॉरिटी कैरियर हैं, इस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फर्स्ट कॉन्सेप्ट था कि डिफ्यूजन हुआ, डिफ्यूजन की वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई डाइपोल की वजह से, और डिफ्यूजन ऑफ कैरियर का जो डिफ्यूजन का हो रहा था उसको रिड्यूस किया, ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने। साथ में इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने और क्या किया है, ये जो माइनॉरिटी कैरियर्स है, इन माइनॉरिटी कैरियर्स की ड्रिफ्टिंग कराई है, इन माइनॉरिटी कैरियर्स की ड्रिफ्टिंग कराई है। राइट, मीनिंग अब अगर हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो हमारी जो होल्स होंगे वो किस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करेंगे, जिस डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, मीनिंग होल का ड्रिफ्टिंग
इस डायरेक्शन में होगा, एंड इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्टिंग किस डायरेक्शन में होगी, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। यानी ये डायरेक्शन हो गई इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्टिंग की एंड ये डायरेक्शन हो गई होल ड्रिफ्टिंग की। मीनिंग होल जो ड्रिफ्ट कर रहे हैं वो N2p ड्रिफ्ट कर रहे हैं और जो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहे हैं वो P2n ड्रिफ्ट कर रहे हैं। नाउ अब एट इक्विलिब्रियम जब धीरे धीरे डिफ्यूजन हो रहा, ये देखो इस बात को बहुत अच्छे से समझना है कि ये जो हमने डिफ्यूजन मैकेनिज्म देखी, ये जो हमने डिफ्यूजन मैकेनिज्म देखी और ये जो ड्रिफ्ट मैकेनिज्म देखी पीएन जंक्शन की, ये दोनों ही साइमल्टेनियसली हो रही होंगी। ये दोनों ही साइमल्टेनियसली हो रही होंगी। मीनिंग स्टार्टिंग में धीरे धीरे जैसे ही हमने पीएन जंक्शन को ज्वाइन किया, जैसे ही हमने बोथ साइड में पी टाइप और एन टाइप की डोपिंग कराई, डिफ्यूजन जो मेजॉरिटी कैरियर्स का डिफ्यूजन जो था वो स्टार्ट हुआ। जो मेजॉरिटी कैरियर का जो डिफ्यूजन था वो स्टार्ट हुआ। एट द सेम टाइम जैसे जैसे डिफ्यूजन हो रहा होगा उसी टाइम पे यहाँ पे चार्ज एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर रहा होगा। ये जो चार्ज हमने बनाया है पॉजिटिव और नेगेटिव, ये चार्ज भी धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर रहा होगा और उसी टाइम पे धीरे धीरे तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंड्यूस कर रही होगी। मीनिंग जैसे जैसे तुम्हारा डिफ्यूजन इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे तुम्हारे चार्ज इंक्रीज हो रहे हैं, एट द सेम टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रही है और उसी टाइम पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ड्रिफ्ट इंक्रीज हो रही है। मीनिंग ये ड्रिफ्ट फिनोमिना है और ये जो डिफ्यूजन फिनोमिना है ये दोनों साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, राइट। तो जब इक्विलिब्रियम की हम बात करते हैं, जब हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन और होल के ड्रिफ्ट की वजह से, इलेक्ट्रॉन और होल की जो ड्रिफ्ट की वजह से जो ड्रिफ्ट करंट जनरेट होगी, इलेक्ट्रॉन और होल के ड्रिफ्ट की वजह से जो ड्रिफ्ट करंट जनरेट होगी वो इक्वल टू रहेगी डिफ्यूजन की करंट के, वो इक्वल टू रहेगी डिफ्यूजन करंट के। ठीक है, जो मतलब तुम्हारे मेजॉरिटी कैरियर का यहाँ पे डिफ्यूजन हमने देखा उसकी करंट और माइनॉरिटी कैरियर के ड्रिफ्ट की करंट दोनों आपस में इक्वल रहेंगी। मीनिंग एट इक्विलिब्रियम नेट करंट फ्लो जो होगा, नेट करंट फ्लो जो होगा वो जीरो होगा। नेट करंट फ्लो इक्वल टू जीरो होगा। ठीक, और जब हम फर्दर हमने बिल्ट इन पोटेंशियल, डिप्लीशन वेव और ये सारी चीजों का कैलकुलेशन किया था तो वहां पे हमने अजम्पशन लिया था कि इस एरिया में जो W डिप्लीशन वेव वाला एरिया है, ये जो स्पेस चार्ज रीजन जिसको हमने बोला था या ट्रांजिशन रीजन जिसको हमने बोला था, उस रीजन में हमने अज्यूम किया था कि मोबाइल कैरियर जीरो है। ऐसे कैरियर जो मूव कर रहे हो वो कैरियर क्या है, जीरो है। मोबाइल कैरियर तुम्हारे जीरो है। ठीक है, जो तुम्हारा इन जनरल हम मान के चलते हैं कि जो मोबाइल कैरियर जो तुम्हारे इस रीजन में है, इस रीजन में मोबाइल कैरियर एट इक्विलिब्रियम, मोबाइल कैरियर तुम्हारे क्या है, जीरो है। यहाँ पे जितने भी होंगे वो सब क्या होंगे, इमोबाइल आयंस होंगे। यहाँ पे जितने भी होंगे वहां सारे क्या होंगे, इमोबाइल आयन होंगे, राइट। और जैसे जैसे यहाँ पे डिफ्यूजन इंक्रीज हो रहा होगा ये इमोबाइल आयन इंक्रीज हो रहे होंगे। नाउ किसी को इतने कॉन्सेप्ट में कि इक्विलिब्रियम में किस तरह से पीएन जंक्शन वर्क करता है, इसमें किसी को कहीं कोई दिक्कत है? नो सर। नो सर, इक्विलिब्रियम वाला हिस्सा क्लियर। आफ्टर दैट हमने पीएन जंक्शन के एनर्जी बैंड डायग्राम की बात की थी। तो अगर तुम्हें इक्विलिब्रियम में
अगर इक्विलिब्रियम में तुम्हें पीएन जंक्शन का एनर्जी बैंड डायग्राम बनाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें ये याद रखना है कि इक्विलिब्रियम के केस में नेट फ्लो ऑफ करंट क्या होता है, जीरो होता है। नेट फ्लो ऑफ करंट क्या होता है, जीरो होता है। उसकी वजह से जो तुम्हारा फर्मी लेवल है, अगर नेट फ्लो ऑफ करंट जीरो है मीनिंग जो फर्मी लेवल है वो तुम्हारा कांस्टेंट रहेगा इन इक्विलिब्रियम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें जब भी ड्रॉ करना है पीएन जंक्शन का एनर्जी बैंड डायग्राम तो सबसे पहला काम जो करना है वो ये कि तुम्हें एक कांस्टेंट फर्मी लेवल तुम्हें पूरे पीएन जंक्शन में बोथ पी साइड से एन साइड की ओर एक कांस्टेंट तुम्हें फर्मी लेवल क्रिएट करना है। एक कांस्टेंट फर्मी लेवल तुम्हें क्रिएट करना है। लेट्स से हमने कहा ये मेरा एन पी साइड है और ये मेरा एन साइड है। नाउ अब पी साइड के केस में हमें पता है पी टाइप सेमीकंडक्टर जो होगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर के केस में जो तुम्हारा फर्मी लेवल होता है, वो वैलेंस बैंड के पास में होता है, वो वैलेंस बैंड के नियर बाय होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्मी लेवल के पास में नियर बाय में हम ये वैलेंस बैंड बना लेंगे। नाउ सिमिलरली अगर हम एन टाइप में देखें तो एन टाइप के केस में पता है कि जो एन टाइप का कंडक्शन बैंड होता है, एन टाइप का जो कंडक्शन बैंड होगा वो तुम्हारा कहां पे होगा, फर्मी लेवल के नियर बाय होगा। तो वो यहां कहीं पे हमने बना लिया, ठीक। आफ्टर दैट लेट्स से यहां पे ये तुम्हारी जो है ये एनर्जी गैप ईजी है, ठीक। हमें ध्यान ये रखना है कि ये जो एनर्जी गैप ईजी हमने ड्रॉ किया है ये बोथ साइड का, पी टाइप का और एन टाइप का इक्वल रहेगा। रीजन कि ये दोनों ही पी टाइप और एन टाइप के जो सेमीकंडक्टर यहाँ पे हम बना रहे हैं वो दोनों ही सेम सिंगल क्रिस्टल पे क्रिएट किए गए हैं, मतलब सेम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे ये दोनों ही क्रिएट किए गए हैं। दैट मींस जो एनर्जी बैंड गैप होगा वो दोनों के लिए सेम होगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक कंडक्शन बैंड बना लिया। तो ये जो ईजी है दोनों ही के केस में ये इक्वल होगा, दोनों के केस में ये इक्वल होगा। आफ्टर दैट ये जो डिप्लीशन एरिया है जहां पे तुम्हारा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहे हैं वहां पे ऐसे ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमें शो कर देना है। यहाँ पे ऐसे हमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमें शो कर देना है, ठीक। अब फॉर मोर क्लियरिटी अगर चाहो तो यहाँ पे इंट्रिंसिक फर्मी लेवल भी बना सकते हैं। नाउ अब यहाँ पे ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है मीनिंग कंडक्शन बैंड ऑफ पी साइड एंड कंडक्शन बैंड ऑन एन साइड, उन दोनों में की एनर्जी का ये जो डिफरेंस है, उन दोनों की एनर्जी का जो ये डिफरेंस है, इसी डिफरेंस को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, QV BI। यानी ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ था जो दोनों के कांटेक्ट में, पी टाइप और एन टाइप के कांटेक्ट में जो कांटेक्ट पोटेंशियल क्रिएट हुआ था वो कांटेक्ट पोटेंशियल किसके बराबर होगा, इन दोनों कंडक्शन बैंड की, दोनों साइड की कंडक्शन बैंड की एनर्जीज में जो डिफरेंस है यानी ECP माइनस ECN में जो डिफरेंस है उसके बराबर है। या ये कह सकते हैं कि जो दोनों साइड की वैलेंस बैंड में, दोनों साइड के वैलेंस बैंड में जो एनर्जी डिफरेंस है उसके बराबर है। और EFIP and this is EFIN, ये क्या है, दोनों साइड के इंट्रिंसिक फर्मी लेवल।
तो उनकी एनर्जी में भी जो डिफरेंस होगा वो भी किसके बराबर होगा? Q VBI के बराबर होगा। सिंपली ये जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ है वो जनरेट ही इसी वजह से हुआ है क्योंकि दो डिफरेंट टाइप की यहाँ पे डिवाइसेस एग्जिस्ट कर रही हैं, मतलब दो डिफरेंट टाइप की कैरेक्टरिस्टिक रखने वाले सेमीकंडक्टर यहाँ पे दिख रहे हैं, पी टाइप और एन टाइप। दोनों के ही कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड की एनर्जीज में डिफरेंसेस हैं। उस एनर्जी की डिफरेंस की वजह से ही तुम्हारा यहाँ पे एक एनर्जी बैरियर या पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो रहा है, राइट। और इसी पोटेंशियल बैरियर वीबीआई की आगे जाके हमने वैल्यू निकाली थी KT बाई Q ln Na ND अपॉन Ni स्क्वायर। वहां से हमें पता चला था कि ये जो बिल्ट इन पोटेंशियल है, ये बिल्ट इन पोटेंशियल डोपिंग कंसंट्रेशन और इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन, इन दो चीजों पे बेसिकली डिपेंड करता है। तीसरा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, राइट। सभी लोग एक बार मीटिंग को रीज्वाइन कर लेंगे।